Good morning, students. I am R. K. Ranjan, PGT Chemistry. I welcome you all to my channel where I give the education related with the science, and my today's topic is concerned with the science lesson of class 7th, and its name is physical and chemical changes. तो बच्चों, इससे पहले हमने अलग अलग लेसन्स आपको बताए थे। आज मैं आपको एक नया लेसन जो है, जो कि आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और इसको बढ़िया से समझेंगे। चलिए देखते हैं इसमें हमारा जो सेकंड टॉपिक है, चेंजेज अराउंड अस। देखिए, ये जो फिजिकल और केमिकल चेंजेज होते हैं ये एक दिन में नहीं होते हैं, इसके होने में समय लगता है और ये चेंजेज भी अलग अलग तरह के होते हैं। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा अपने आसपास के इलाकों में झांक कर देखें, अपने आस पड़ोस देखें, अपने अगल बगल में देखें कि किस तरह के चेंजेस कैरीड आउट होते हैं। तो अगर हम गौर से ध्यान दें तो यहाँ आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेज हैं जो हमारे किचन से लेके हमारी सोसाइटी में, हमारे प्लेग्राउंड तक हर जगह इस तरह के चेंजेज मौजूद होते हैं, और उन्हीं में से आपको कुछ एग्जांपल लेकर इसको समझना है। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस सेवरल चेंजेज। किस तरह के चेंजेज भाई? तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। यू नो शुगर इज अ सॉलिड क्रिस्टल, ओके, it has a very nice crystalline structure, but what happens when you dissolve into the water? It completely dissolves, it changes its form. Ab now one can say that sugar no longer remains the same. Sugar is soluble in the water. Sugar has changed their appearance, it has now dissolved. Second, formation of curd from milk. Everybody is taking milk right from the beginning of his birth. जब बच्चा छोटा होता है तभी से दूध पीना शुरू करता है, और तभी से आप जानते हैं कि घर में दो चीज़ें होती हैं, खासकर दूध से जो बनी हुई चीज़ों जिसके अक्रॉस में बच्चे पहले आते हैं। अब दूध है, आपको मालूम है घर में आपकी मदर वगैरह जो दही बनाती हैं वो दूध से ही दही बनाती हैं, यानी मिल्क का ट्रांसफॉर्मेशन कर्ड में हो गया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। लेकिन दोनों के कंडीशन सेम नहीं होते हैं। जब आप दूध को देखेंगे तो दूध अलग होता है, दही को देखेंगे तो अलग होता है, और फिर आप चाहेंगे कि दही से दूध बना लें, ये संभव नहीं है। दूध से दही बन जाता है लेकिन दही से दूध नहीं बनता है। ठीक है। फिर कुकिंग ऑफ फूड। आप लोग देखे होंगे कि खाना वगैरह जब बनता है, आलू का एग्जाम्पल ले लीजिए। आलू को जब पका दिया जाता है, बैगन को जब पका दिया जाता है, तो क्या वो अपने पहले जैसे वो रॉ फॉर्म में आता है उस फॉर्म में होता है? क्या नहीं होता है, वो भी अपना चेंजेस को बदल लेता है। कटिंग ऑफ पीस ऑफ अ पेपर। सपोज यू हैव टेकन अ पीस ऑफ पेपर एंड यू हैव कट इट डाउन इनटू डिफरेंट शेप्स। आप लोगों ने सुना होगा एक ओरिगामी करके एक अलग टाइप का गेम ही होता है जापानीज, जिसमें पेपर को काट के अलग अलग तरह के डिज़ाइंस बनाते हैं। ठीक है, वो डिज़ाइंस बन जाता है, लेकिन क्या पेपर अपना शेप चेंज करता है? नहीं करता है। ये पेपर जो रहता है वो पेपर एज इट इज रहता है। पेपर के अलग अलग चीज़ बनाकर हम उसको परिवर्तित कर लेते हैं, लेकिन पेपर तो वैसा के वैसे ही रहता है। कोई भी इसको देख के रिकॉग्नाइज कर सकता है कि हाँ ये पेपर है, ये पेपर से ही बना हुआ है। वहाँ देखिए स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर। अगर आप रबर है आपके हाथ में और आप इसको बहुत लंबे से खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो यहाँ पहले रबर जो कंडेंस फॉर्म में था, नॉन स्ट्रेचेबल फॉर्म में था, तो आपने उसको खींच के स्ट्रेच कर दिया, वो बिल्कुल लंबा हो गया। फिर जैसे ही आप उस पर से फोर्स हटाते हैं वो फिर से कंडेंस होकर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। आप देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ वगैरह का पिघल जाना, वाटर चेंज इनटू आइस एंड आइस चेंज इनटू वाटर, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर। यह भी एक प्रकार का चेंज हुआ, चेंज ऑफ द कंडीशन।
यहाँ क्या है कि बर्फ़ पानी में बदल गया और पानी जो है फिर बर्फ़ में बदल गया, क्योंकि इसके टेम्परेचर में हम लोगों ने अंतर कर दिया। अब आप देखिए कि जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है, आइस सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ आपने देखा कि सॉलिड और लिक्विड का चेंजेस भी हुआ, यह भी एक प्रकार का चेंज है। अब आप देखेंगे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम वगैरह का पिघल जाना, मोम वगैरह है, गर्मी के कारण मोम का पिघल जाना, मोमबत्ती का पिघल जाना। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये किस प्रकार का चेंज है? आयरन है, आयरन में आप देखे होंगे बारिश के दिनों में जब उस पर थोड़ा वाटर लगता है, एयर वगैरह जब के कांटेक्ट में आयरन आता है तो बिल्कुल उसके ऊपर में ब्राउनिश फ्लैक जमा हो जाता है। भूरे रंग के जो हैं एक फ्लैक नज़र आता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या? हम लोग इसको बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है कि भाई आयरन का रस्ट हो गया, आयरन पे जंग लग गई, लेकिन यह भी एक प्रकार का चेंज है। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार का, ये फिजिकल चेंज नहीं, ये केमिकल चेंज है। यहाँ आयरन ऑक्सीजन के साथ वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना दिया, एंड दैट आयरन ऑक्साइड इज अ काइंड ऑफ चेंजेस दैट अकर्ड ऑन द आयरन। फिर हम लोग देखेंगे बर्निंग ऑफ कैंडल, इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ क्या हो रहा है कि वैक्स जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, वो हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, अदर गैसेस बनाते हैं। वो जो मोमबत्ती की जो फूट आपको दिखता रहता है, मोमबत्ती की जो लौ दिखती है आपको, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द gases that goes upward, so that the flame of the gases flame of the candle is also lighting towards upward, ये ऊपर की ओर रहती है। जब अगर धुआं वगैरह नहीं जला, अनबर्ट कार्बन रह गया, तो उसी के ब्लैक सूट निकलते हैं, जिसको हम लोग काली धुआं वाली लौ बोलते हैं। इस पर माइकल फैराडे ने क्रिसमस कैंडल नाम का एक बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान भी दिया है कैंडल की पूरी केमिस्ट्री पे। तो आप यहाँ भी देखेंगे कि अगर वैक्स का पिघल जाना तो फिजिकल स्टेट का चेंज होना, लेकिन वैक्स का जल जाना ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है। अब आप देखेंगे बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ियों को जलाना, यहाँ भी वुड जो है कार्बन से बना हुआ है और इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अब आप देखेंगे बर्निंग ऑफ कोल, कोयला आपको मालूम है कि एक प्रकार का ये फॉसिल फ्यूल है, लाखों सालों तक ज़मीन के नीचे पेड़ के दबे रहने से कोयले का निर्माण होता है। तो जब ये कोयला ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि इन कोयले को जलाकर हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं और उस हीट का हम लोग वेरियस जो प्रोविजंस है उसमें इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हीट का इस्तेमाल होता है। आप अपने घर के चूल्हे से देख लीजिए, इंजन तक का चलना हीट में हीट की ज़रूरत होती है। तो बर्निंग ऑफ कोल, तो ये भी एक प्रकार का केमिकल चेंजेज है। तो आपने देखा कि इतने सारे चेंजेज, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे आसपास होते हैं, और हम इन्हीं चेंजेस को हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहे हैं उसमें हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग हर चीज़ देखेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को बार बार सुनिए और अपने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा इन्फोर्स कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंसफुल listening।